वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। अब आप कहेंगे एनर्जी फिर आ गई, कितनी एनर्जी है? पहले कहते थे वर्क पर एनर्जी में एनर्जी है mgh, हमने कहा ठीक है mgh। फिर एक दिन बोलते हैं कि नहीं नहीं एनर्जी mgh नहीं है, असली एनर्जी तो माइनस जी एम एम बाई आर है, ग्रेविटेशन की एनर्जी असली है, वो तो ऐसी थी। चलो ठीक है, डन, समझ में आया। फिर एक दिन कहते हैं स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्सेप्ट कर ली, होती होगी, स्प्रिंग में एनर्जी है। अब फिर आज उठ के कहते हैं फिर एक और एनर्जी है, कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक इलास्टिक बॉडी को खींचने की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ? एक इलास्टिक बॉडी है, चाहे वो स्प्रिंग है चाहे वो स्ट्रिंग है, एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आपने फोर्स लगा के खींचा। रबर बैंड बाय नेचर कभी नहीं खींचना चाहता, कोई नहीं खींचना चाहता, स्प्रिंग भी खींचना नहीं चाहता, रबर बैंड भी खींचना नहीं चाहता, पर तुमने जबरदस्ती खींचा, तो तुम्हें उसके अगेंस्ट नेचर काम करना पड़ा। और जब तुमने अगेंस्ट नेचर काम किया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन तुम करोगे, इलास्टिक बॉडी को खींचोगे, जब छोड़ोगे तो बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसका मतलब उसमें क्या स्टोर्ड है? एनर्जी। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? जितना तुमने उसके ऊपर वर्क डन किया वो स्टोर हो जाएगा उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको निकालनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो इमेजिन करो आपके पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ क्या है? कैपिटल एल। आपने इसे खींचा बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, और मान लो ये खिंच गया, ये वायर खिंच गई, लिखो यहां पर, लिखा नहीं मैंने, ये स्मॉल एल है, ये वायर खिंच गई बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एल, ये वायर इंक्रीज हो गई और कितना? स्मॉल एल। ठीक है यहां तक? तो मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एल, इसका मतलब मान लो ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी वायर है, छोटा एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी वायर है, वाई मटेरियल की इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस है, वाई का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया एल बाय एल, एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इसको ठीक तरह करके लिखें फोर्स बाय एरिया एल बाय एल, इसको इसको इक्वेट करके एफ की वैल्यू निकाल लें, एफ की वैल्यू क्या है? वाई ए एल बाय एल, तो किसकी वैल्यू आ गई? एफ की वैल्यू आ गई। तो ये आपने फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स में वाई एक कांस्टेंट है, देखो वाई नहीं चेंज होता। अगर स्टील का वाई फिक्स है तो स्टील चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो चाहे बहुत छोटा लो, स्टील का वाई चेंज नहीं होगा। जैसे डेंसिटी चेंज नहीं होती, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होते हैं मटेरियल के, तो पेपर में गिवन होते हैं, निकालना नहीं होता ऐसे। डेंसिटी की तरह तुम्हें वाई गिवन होगा, तो वाई गिवन है, कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, कैपिटल एल भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? स्मॉल एल। तुम जितनी फोर्स लगाओगे उतना ही स्मॉल एल बढ़ता जाएगा, छोटा एल इंक्रीज इन लेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम फोर्स लगाओगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फोर्स इज वेरिएबल? फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? स्मॉल एल के ऊपर। और तुम्हें वर्क डन निकालना है, और अगर फोर्स वेरिएबल है और तुम्हें वर्क डन निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। तो इसलिए वर्क डन किससे निकलेगा? बाय इंटीग्रेशन। तो मान लो स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ क्या है? डीएल, तो यहां पर डी डब्ल्यू कितना है? एफ डी एल। एफ की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली? वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो आप टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन की लिमिट 0 से डब्ल्यू, आपने वायर को कितना खींचा? छोटा एल, तो डीएल की लिमिट क्या लगेगी? 0 से छोटा एल, एल डी एल की इंटीग्रेशन क्या है? एल स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट एल स्क्वायर, लोअर लिमिट 0। आपके पास ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। स्मॉल एल स्क्वायर को दो बार लिखो, स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल। ये जो रेड कलर में टर्म है, ये क्या टर्म है? ये टर्म है फोर्स, दैट इज वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो किसकी वैल्यू है? फोर्स की। तो इसकी जगह ये टर्म क्या आएगी? फोर्स। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? हाफ इंटू फोर्स इंटू स्मॉल एल। तो पहला फॉर्मूला, एक वायर को अगर आपको खींचना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हाफ इंटू जो भी आपने उस पर फोर्स अप्लाई की और जितनी उसमें एक्सपेंशन जनरेट हुई, कितनी? स्मॉल एल। तो पहला फॉर्मूला को हाईलाइट कर लें, तो वर्क डन इज हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू इंक्रीज इन
लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, ये पहला फॉर्मूला है, अभी खत्म नहीं हुआ। और ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, इसकी जगह लिखना भूल गया मैं, इसको लिखे बड़ा यू। बड़े यू का मतलब दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जैक्टली सेम है, हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल। ठीक, ठीक है यहां तक। तो वर्क डन की वैल्यू हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है। अब नेक्स्ट है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर। आपने वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब एक काम करो, इसको एक वायर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, लेंथ क्या है, एल। तो वॉल्यूम क्या है इस मटेरियल का, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो इस केस में दोनों तरफ से वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ। ध्यान से देखो, फोर्स बाय एरिया क्या है, स्ट्रेस। क्या आज हमने फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस, और स्मॉल एल बाय कैपिटल एल फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल बाय एल। यहां पर डेल्टा एल की जगह क्या टर्म है, स्मॉल एल बाय एल। तो क्या आ गया आपके पास, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये लिखें, ये फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वर्क डन का फॉर्मूला नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट मार्क करें। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का दूसरा नाम है एनर्जी डेंसिटी। लिख लें, एनर्जी डेंसिटी। तो कल को पेपर में आ जाता है फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी बाय वॉल्यूम, या वर्क डन बाय वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल फिजिक्स में छोटा यू, छोटा यू। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल पता है क्या होता है, बड़ा यू। ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बड़ा यू बाय वॉल्यूम। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, छोटा यू। फर्क है बड़े और छोटे यू में। कंपटीशन के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कभी वो न्यूमेरिकल में छोटा यू यूज करेगा, कभी बड़ा यू। जिसको नॉलेज नहीं वो तो ऐसी टाइपिंग मिस्टेक है, फर्क क्या पड़ता है। बड़ा यू के यूनिट्स जूल है, छोटे यू के यूनिट्स जूल पर मीटर क्यूब है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है। पर कमाल की बात है, सिंबल सेम है। तुम कोई और सिंबल यूज कर लो यार, कम से कम बच्चा कंफ्यूज तो ना हो। ठीक है, बड़ा यू छोटा यू करके बैठे हैं, मतलब खुद ही राइटिंग में खुद ही कंफ्यूज हो गया, छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, छोटा यू और बड़ा यू। क्लियर है। तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या करवाया, वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या करवाया, हाफ इंटू फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। मैंने आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करवाया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब मुझे पता है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, तो वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो फिर स्ट्रेस क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेन। इस स्ट्रेस को उठा के यहां पे पुट कर दें। जब इस स्ट्रेस की वैल्यू वाई इंटू स्ट्रेन यहां पुट करेंगे, वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, किसका, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का। दूसरा मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, किसका, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, फिर से y क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इस पर स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस बाय y। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्ट्रेन की जगह पुट कर दो स्ट्रेस बाय y, तो फाइनली क्या बनेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय y। तो कई बुक्स वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम में ये यूज करती हैं, कई बुक्स ये यूज करती हैं, कई बुक्स ये यूज करती हैं, मतलब तीनों का एग्जैक्टली सेम है। मैंने बस ये याद किया हुआ है, पेपर में जरूरत पड़ेगी तो मन में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, वाई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, कई लोग तीनों फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बट समझ में आ रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला डिफरेंट है और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का।